सुना अजामिल ने, तो इसमें क्या बिगड़ता है, पुत्र तो होने ही वाला है, संतान तो होने ही वाली है, अगर पुत्र होगा तो मैं उसका नाम नारायण रख दूंगा। और साधु चले गए। इधर अजामिल के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया और अजामिल ने उसका नाम रखा है नारायण। 24 घंटे नारायण कहाँ हो तुम, नारायण तुम क्या कर रहे हो, नारायण इधर आओ, नारायण 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 उसके मुंह से निकलता। साधुओं ने भी तो यही चाहा था, जो प्रेम से परमात्मा का नाम नहीं ले सकता, कम से कम वो मोह से ही परमात्मा का नाम ले, आसक्ति से ही भक्ति की ओर मुड़ जाए, भोग से ही भगवान की ओर कहीं संत मोड़ देता है। और यही हुआ, नारायण 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 करता हुआ समय बीता उसका। और एक दिन अजामिल सैया पर पड़ा था, कराह रहा था, तत्क्षण ही अंतिम समय निकट, और इतने में यम के दूत अजामिल को लेने के लिए आ गए। अजामिल पड़ा है, यम के दूतों ने रस्सी का फंदा उसके गले में डाला और उसको खींच के ले जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही अजामिल का गला रुधने लगा, चिल्लाने लगा, दूर दिखाई दिया बेटा आंगन में खेल रहा था। अजामिल चिल्लाया, नारायण तुम कहाँ हो, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरे बेटे इधर आओ। दूरे क्रीडन का शक्तम नारायण नारायण, और जैसे ही उसके मुंह से निकला, तुरंत परमात्मा के भगवान के पार्षद आ गए लेने के लिए। कौस्तुभाभरण ग्रीवम पीत कौशेयवाससं चतुर्भुज रूप में 4 भुजाओं वाले भगवान के पार्षद अजामिल को वो भी लेने के लिए आ गए। यमदूतों के पास से अजामिल को छुड़ाया और कहा कि हम इसे लेकर के जाएंगे, ये तो परमात्मा के धाम का अधिकारी है। यमदूतों ने कहा, ये क्या कह रहे हो, आप तो हरि के पार्षद हो, आपको पता नहीं इस अजामिल ने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, जिसकी आंख बिगड़ी, जिसकी वाणी बिगड़ी, जिसका कर्म बिगड़ा, आसक्ति से भरा हुआ ऐसा व्यक्ति और वो परमात्मा के राज्य का अधिकारी कैसे हो सकता है। तो भगवान के दूतों ने, भगवान के पार्षदों ने कहा, इसने अंतिम समय में परमात्मा का नाम लिया है, इसने जब प्राण निकल रहे हैं तो ये नारायण 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 इसके मुख से निकल रहा है। सुना तो कहा यमदूतों ने कि ये तो अपने पुत्र नारायण की आसक्ति में पड़ा हुआ अपने पुत्र को पुकार रहा है, ये नारायण को कहाँ पुकार रहा है। सुना तो भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों से शायद आपको पता नहीं है कि वेदों का सार ही नारायण ही है, और वो नारायण, उनका नाम जैसे भी लिया जाए वो मुक्ति का कारण बनता है, इसलिए हम अजामिल को छोड़ करके नहीं जा सकते।
और तब इस वार्तालाप को अजामिल ने सुना तो उस अजामिल को लगा कि एक बार मेरे मुख पर अपने पुत्र का नाम आया, नारायण नारायण, मैंने आसक्ति से लिया तो परमात्मा के पार्षद मुझे लेने के लिए आ गए। यही नाम अगर मैं आसक्ति से न लेकर के भक्ति से लेता तो मेरा जीवन बदल जाता। अजामिल ने समझ लिया। यम के दूत वापस लौटे तो जाके धर्मराज को बताया, महाराज वो हरि पार्षदों ने हमें अजामिल को लाने ही नहीं दिया। पूछा धर्मराज ने क्यों? तो कहा वो नारायण नारायण कह रहा था जो उसके बेटे का नाम था। सुना? धर्मराज ने कहा धीमे बोलो, क्योंकि अगर किसी के कान में यहाँ पड़ गया तो उसको भी मुक्ति देनी पड़ेगी। तो यहाँ इस नाम को मत लो, ये धर्मराज तो न्याय करने वाले हैं। तो धर्मराज ने कहा कि जो भगवान का नाम लेता है उसे लाने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। मृत्यु उन्हें नहीं छू पाती, वो तो अमरतत्व को प्राप्त हो जाते हैं। जाकर नाम मरत मुख आवा, उसका नाम मुख पे आ जाए, वो कैसे भी ले, भाव से कुभाव से, आलस में, कैसे भी, प्रेम से, द्वेष से, राग से, अनुराग से, परमात्मा उनको मिलता है, उनको मुक्ति मिलती है। मुक्ति तो सहज है। अजामिल जैसा पापी का उद्धार हुआ तो कहा केचिद केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, कृष्ण गोविंद हरे। केवल और केवल कीर्तन मुक्ति का साधन है, केवल और केवल कीर्तन। बस मस्त हो। आप कुछ जानते हो या नहीं जानते हो, आप योगी हो या नहीं हो, आप समाधि लगा पाते हो या नहीं लगा पाते हो, लेकिन अगर आप कृष्ण का कीर्तन कर पाते हो, अगर आप कन्हैया को भज पाते हो, तो दुनिया के सारे साधन तुच्छ हैं परमात्मा तक जाने के लिए। जो सबसे सरल और सबसे सहज साधन है वो है परमात्मा के नाम का संकीर्तन करना। अजामिल मुक्त हुआ। आगे दक्ष प्रजापति के हजारों पुत्रों के वन जाने का बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दक्ष प्रजापति के पुत्रों का वन जाना। और आगे कथा आती है कि इंद्र ने एक बार बृहस्पति जी इंद्र से रूठ गए तो इंद्र ने एक दूसरा गुरु बना लिया।
किसको? विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। बाद में त्वष्टा से वृत्तासुर का जन्म हुआ। ये जो वृत्तासुर था, इस वृत्तासुर को मारने के लिए एक ऋषि की अस्थियों से उस वृत्तासुर को मारा गया। सच है, अनैतिक और अनाचारी शक्तियों का विनाश करने के लिए एक संत, एक सत्पुरुष अपना अस्थिदान तक कर देता है। दधीच ऋषि की वो अस्थियां थी जिनसे जो शस्त्र बना, उससे वृत्तासुर का विनाश हुआ। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। तो एक बार अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन पत्नियों के ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण उन्होंने उस पुत्र को दूसरे पत्नियों ने, जिसके गर्भ से जन्म लिया, उस बच्चे की सौतेली माताओं ने मिलकर के उसको जहर दे दिया। तो मर गया। चित्रकेतु को वैराग्य हो गया और तब चित्रकेतु एक बार भ्रमण कर रहा था कैलाश पर। उसने भगवान महादेव और माँ पार्वती की सन्निकटता को कामुकता के रूप में देखा। शिव और माँ पार्वती के सन्निकटता में जब उसके अंदर काम वाला भाव विचार आया, तो उसको वही चित्रकेतु को श्राप दे दिया गया। चित्रकेतु मारा गया। तो यही चित्रकेतु वृत्तासुर बना था, असुर के रूप में। आगे श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से कहा, भगवान, मैं एक प्रश्न करने की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु की दृष्टि से आपसे पूछना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने हाथ रख दिया, परीक्षित, तुम पूछ सकते हो। और फिर जब एक सच्चा जिज्ञासु होता है तो वो शंका से प्रश्न नहीं करता, बल्कि वो प्रश्न करता है तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न करता है। तो जिज्ञासु बनकर तुम बैठे हो, तुम मुझसे पूछना चाहते हो कुछ, परीक्षित पूछ सकते हो। तो परीक्षित ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि परमात्मा तो सम है, समः सर्वेषु भूतेषु भूतात्म भाव स्थिता सदा। मैं संपूर्ण भूतों में एक समभाव से विद्यमान हूँ। समय सर्वेषु भूतेषु, सब में सम हूँ मैं। तो कहा, प्रभु, अगर आप सबके प्रति सम है, अगर आपका स्वभाव सम है, तो आप, परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, अगर भगवान का स्वभाव सम है तो वो कभी कभी विषम व्यवहार करता हुआ क्यों दिखाई देता है? क्यों? बोले, वो किसी को प्रेम दे रहा है और किसी को मार रहा है। भगवान किसी को मार रहा है और किसी का संरक्षण कर रहा है। अगर वो सम है तो उसे तो सारी दुनिया से एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। परीक्षित के मन में ये है कि फिर भगवान की समत्वता पर प्रश्न चिन्ह लोग उठाएंगे कि फिर ईश्वर कैसा सम है। पर कहा गया कि भगवान की समता निश्चय ही वंदनीय है और उसमें कोई शंका नहीं है। क्यों? कि जैसे एक माँ के 3 पुत्र हों। कितने पुत्र हों? 3 पुत्र हों, और वो माँ अपने तीनों पुत्रों में एक पुत्र जो परीक्षा देने जा रहा है, माँ उसको क्या खिला रही है? माँ उसको मेवा खिला रही है, उसके लिए खीर बना रही है, उसको मेवे खीर खिला रही है। एक पुत्र है जो बीमार है और
डॉक्टर ने कहा है कि इसको दलिया खिचड़ी दो। अब वो कह रहा है कि इसको मेवा दे रही हो, इसको खीर दे रही हो, मुझे दलिया खिचड़ी दे रही हो, मुझे तो रसगुल्ला चाहिए, मुझे तो मेवा चाहिए। तो मैया उसे नहीं देती है माँ। और एक बेटा है जो बीमार है, बुखार है, डॉक्टर ने कहा इसको तो कुछ भी नहीं देना है, इसको तो आज भूखा रखना है। अब वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है कि मुझे कुछ खाने को दो, और माँ कह रही है मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। तो एक कह रहा है कि मुझे नहीं खाना, लेकिन माँ कह रही है कुछ खा ले, मेवे खा ले, काजू खा ले, बादाम खा ले, उसको जबरदस्ती खिला रही है। एक कह रहा है मुझे रसगुल्ला दो, उसे दलिया खिला रही है। एक कह रहा है मुझे कुछ खाने को दो, और माँ कह रही है तुझे आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अब आप सोचिए कि क्या माँ की दृष्टि में भेद होता है? क्या माँ भेद करती है? बोले नहीं, माँ भेद नहीं करती। माँ तो ये जो अलग अलग व्यवहार कर रही है, उस अलग अलग व्यवहार के पीछे माँ का अपने तीनों बेटों के प्रति एक ही भाव है कि मेरे तीनों ही बेटे स्वस्थ रहे, मेरे तीनों ही बेटे सुखी रहे। ये माँ का भाव। व्यवहार अलग अलग है, लेकिन हृदय में क्या है कि मेरे तीनों बेटों का कल्याण हो, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तीनों सुखी रहे। बस ऐसे ही परमात्मा जो है वो सारे जगत का माँ है, वो परमात्मा। और इस जगत के जो हम और आप जीव है ना, तो हम और आप से अलग अलग व्यवहार करता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम और आपके कल्याण के लिए परमात्मा कभी किसी को मार रहा है, किसी को प्यार दे रहा है, किसी को ज्यादा दे रहा है, किसी को कम दे रहा है, किसी को सुख दे रहा है, किसी के जीवन में दुख है, तो वो भी उसके कल्याण के लिए ही है। जीव के कल्याण के लिए परमात्मा हृदय में एक कल्याण भाव रखते हुए व्यवहार में अलग अलग काम करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए परमात्मा की दृष्टि में भेद नहीं है। एक और भगवान देवों की रक्षा करते हैं और दूसरी ओर भगवान दैत्यों का संहार करते हैं। अब देव भी भगवान के बेटे हैं और दैत्य भी भगवान के बेटे हैं, लेकिन देवों के कल्याण के लिए उनसे अलग व्यवहार करते हैं और दैत्यों के कल्याण के लिए उनसे अलग व्यवहार करते हैं। आप सोचिए, माँ होती है तो बच्चा बैठा है, बच्चा टीवी देख रहा है, माँ चाहती है ये होमवर्क करे अपना, ये अपनी पढ़ाई करे, तो बच्चा टीवी देखने में लग गया, तो माँ उस बच्चे के गाल पे जोर से तमाचा मारती है, बच्चे का गाल लाल हो जाता है, रोने लगता है। अब आप सोचिए कि क्या बच्चे को मार करके माँ को कोई खुशी मिली क्या? नहीं। बच्चे को मारकर भी, बच्चे के गाल पर तमाचा लगा करके भी माँ को खुशी नहीं मिली, बल्कि जितनी लाली उस तमाचे के लगने से बच्चे के गाल पर आई, जितनी पीड़ा उस बच्चे को हुई, उससे ज्यादा पीड़ा तमाचा मारने पर माँ के हृदय को होती है। लेकिन बेटे के कल्याण के लिए माँ उसको तमाचा भी मारती है, उसको पिटाई भी करती है और दुलार भी करती है। तो भगवान की तो मार में भी प्यार छुपा है। तो राक्षसों को, दैत्यों को भगवान मारते हुए दिखाई देते हैं, पर याद रखना, उन दैत्यों के कल्याण के लिए ही भगवान उन्हें मारते हुए दिखते हैं, और वहां भगवान की मार में भी उनके प्रति प्यार छुपा होता है, उनको बदलने का भाव होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, इसलिए परमात्मा तो सम है, लेकिन जीव के स्वभाव के अनुकूल वो सबका कल्याण चाहता है, पर व्यवहार अलग अलग करता है। तो परमात्मा में पक्षपात नहीं है, वो तो प्रेम का मूर्ति है, बस कल्याण का भाव उसके अंदर है, तो व्यवहार में भिन्नता है।
भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा, हिरण्यकश्यप ये राक्षस है, जिसका भाई हिरण्याक्ष, जिसको भगवान बारहा ने मारा, वो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप। ये हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान विष्णु से उसने शत्रुता रोक ली। विष्णु मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, मैं विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। और इसीलिए हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को मैं विष्णु को मार दूंगा, वो मेरे भाई का हत्यारा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और इसलिए हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या करता है। इस हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयाधु। कयाधु के 3 बेटे हुए और तीनों बेटों की इंद्र ने हत्या कर दी, क्योंकि इंद्र को लगा कि हिरण्यकश्यप की संतानें उसके ही जैसी विचारधारा वाली होंगी और इतने सारे राक्षस पैदा हो जाएंगे तो फिर देवों को बड़ा कष्ट होगा। तो हिरण्यकश्यप के 3 पुत्रों को मार दिया और जो चौथा पुत्र जिसने जन्म लिया उसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद प्रेषयामाशय। ये जो प्रहलाद है हिरण्यकश्यप के पुत्र, इन्होंने भी गर्भावस्था में सत्संग किया था, क्योंकि जब इंद्र को पता चला था कि कयाधु के गर्भ से चौथा बालक जन्म लेने वाला है, तो इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया और कयाधु के गर्भ को विनष्ट करना चाहा। लेकिन देवर्षि नारद ने रोक दिया और कहा, इंद्र घबराओ मत, तुम इस कयाधु को मत मारो। इसके गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो देवों का शत्रु नहीं होगा, बल्कि वो तो परमात्मा का भक्त होगा, वो तो नारायण का सेवक होगा, वो तो परम भागवत होगा। जो 12 परम भागवत बताए गए उनमें प्रहलाद जी का नाम भी आता है, जिनके जीवन में भागवत धर्म रहा, वो श्री प्रहलाद जी महाराज। तो इसलिए प्रहलाद की रक्षा हुई थी, एक संत की कृपा से रक्षा हुई थी, नारद की कृपा से रक्षा हुई थी। और प्रहलाद के अंदर जो सत्संग के बीज पड़े थे, हिरण्यकश्यप चाहता था मेरा बेटा राक्षस जाति को शक्ति को ऊंचा लेकर के जाए और इसके लिए मेरा बेटा तेजस्वी बने। अब हिरण्यकश्यप पुत्र को पढ़ने के लिए, प्रहलाद को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजता है। गुरुकुल में शुक्राचार्य के शिष्य संडामर्क वो प्रहलाद को शिक्षा देते हैं, लेकिन प्रहलाद के अंदर बचपन के जो संस्कार पड़े थे वो संस्कार वो कहीं ना कहीं भक्ति के जल से सिंचित हो रहे थे। कि प्रहलाद जी उस पाठशाला में जहाँ दैत्य बालक पढ़ते थे, उस पाठशाला में भी प्रहलाद भक्ति के अंकुरणों को उन बच्चों के अंदर पैदा कर रहे थे। किसके माध्यम से? तो बोले कीर्तन के माध्यम से। अब प्रहलाद जी जब हिरण्यकश्यप कुछ समय बीता, प्रहलाद लौटकर एक दिन हिरण्यकश्यप की इच्छा हुई कि मेरा बेटा उसने क्या शिक्षा पाई, तो पूछा। प्रहलाद को लेके आए संडामर्क, सिंहासन पर बैठा है हिरण्यकश्यप, अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, प्रहलाद तूने गुरुकुल में क्या शिक्षा पाई है? प्रहलाद ने सुना तो कहा, पिताश्री मैंने यही जाना है कि जीवन में सब कुछ मिथ्या है, एक हरि ही शाश्वत सत्य है। भक्ति से उसको भजो तो सब कुछ सुलभ है। भक्ति जहाँ है वहाँ भगवान प्रादुर्भावित हो जाता है। हरि तो सब जगह है, हरि तो कण कण में है।
दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा ना हो, जहाँ हरि ना हो। जैसे ही सुना हिरण्यकश्यप तिलमिला उठा। अरे मूर्ख बालक, तू ये क्या कह रहा है? लेकिन फिर एक क्षण बाद ही थोड़ा सा सचेत हुआ और संडामर्क पर क्रोध किया। मेरे पुत्र को ऐसी शिक्षा दी है, जो नारायण मेरा, जो हरि मेरा परम शत्रु है, उसी हरि के प्रति मेरे पुत्र के मन में प्रेम जागृत हो रहा है। वो भक्ति की बात कर रहा है, प्रेम की बात कर रहा है, परमात्मा की बात कर रहा है। ये हमारे कुल के लिए कलंक वाली बात है। ये हिरण्यकश्यप कहता है, संडामर्क से कहा लेकर के जाओ प्रहलाद को, राक्षसी गुणों से परिपूर्ण करो। संडामर्क पुनः लेकर के गए। हमने तो वही सिखाया था जो हम सबको सिखाते हैं, लेकिन फिर भी ये पता नहीं कहां से इसके अंदर ये हरि के प्रति प्रेम और श्रद्धा है। श्री प्रहलाद जी, तब श्री प्रहलाद जी महाराज उनको पुनः भेजा। संडामर्क शिक्षा देते हैं। इधर सारे बालक जो प्रहलाद के मित्र थे ना, वो कहने लगे, अरे प्रहलाद, तुम्हारे पिता को जब ये अच्छा नहीं लगता कि तुम हरि का नाम लो, हरि की प्रशंसा करो, भक्ति और भाव की व्याख्या करो, ये कहाँ उचित है? प्रहलाद ने कहा, सत्य का संस्पर्श कराया उन बालकों को कि जीवन में सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, धर्म को पकड़ो, क्योंकि धर्म व्यक्ति की सबसे बड़ी सुरक्षा है। घरानि भूमो पशिवो ही गोष्ठे। प्रहलाद जी ने बहुत अच्छी बात कही में। घरानि भूमो पशिवो ही गोष्ठे नारी गृह द्वारी शखा शमशाने। बोले सब कुछ छूट जाता है, पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, संपदा हो, ये सब कुछ छूट जाता है, लेकिन धर्मानुरागो गच्छति जीव ऐसा। धर्म में जीव का जो अनुराग है, वो धर्म ही अक्षुण्ण रहता है, वो धर्म ही जिंदा रहता है। धर्मानुरागो गच्छति जीव ऐसा देहश्चितायाम परलोक मार्गे। ये जो शरीर है ना, ये भी साथ नहीं देगा। शरीर भी साथ देने वाला नहीं, जिसे हम अपना 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 कहते हैं, जिसको बार बार दर्पण में देखते हैं, जिसका हम अहंकार करते हैं, ये मैं हूँ, ये मैं, ये अहंकार, ये देह भी साथ देने वाली नहीं है, ये भी चिता पर साथ छोड़ जाएगी। बोले देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुरागो गच्छति जीव ऐसा। धर्म पर आरूढ़ हो। पुनः हिरण्यकश्यप ने बुलवाया, मेरे बेटे को क्या शिक्षा मिली? लेकिन जब प्रहलाद जी आए तो वही भक्ति की चर्चा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। प्रहलाद कहते, पिताश्री, इस दुनिया में परमात्मा को पकड़ लो, सारे जगत की मालकियत मिल जाएगी, अगर जगतपति को पकड़ लोगे तो। हम दुनिया की चीजों को पकड़ते हैं, इसलिए परमात्मा छूटता है, लेकिन जिस दिन परमात्मा को पकड़ लेते हैं, उस दिन ये संपूर्ण जगत हमारा हो जाता है। एक सम्राट, उसकी रानियां
जब एक जगह से विश्व विजय करके लौट रहा था तो उसने पूछवाया कि मेरी रानियों को क्या क्या चाहिए। किसी ने कहा साड़ी चाहिए, किसी ने कहा स्वर्णहार चाहिए, किसी ने कहा कि हमें हीरे की अंगूठी चाहिए। जो सबसे छोटी रानी थी उसने कहा कि स्वामी, मेरे स्वामी वापस सकुशल आ जाएं, बस मुझे सब कुछ मिल जाएगा। राजा जब वापस लौटा तो जिसने साड़ी की इच्छा की थी उसको साड़ी दी, जिसने हीरे की अंगूठी चाहिए उसको हीरे की अंगूठी दी, जिसने स्वर्णहार चाहा उसे स्वर्णहार दिया। लेकिन वो राजा उन सारी रानियों से परे हटकर उस सबसे छोटी रानी के महल में गया और उस छोटी रानी को अपने गले से लगा लिया। किसी ने कहा वो भी तो आपकी रानियां थी, लेकिन इसको ही गले से क्यों लगाया। उस सम्राट ने अपनी उस रानी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए था। उसने कहा मुझे आप चाहिए थे। और जैसे ही सम्राट ने सुना उसने कहा तूने तो मुझे पा लिया, इसलिए सारे जगत सारी मालकियत तेरी हो गई। क्यों? क्योंकि तूने मालिक को पा लिया। तो भक्त कहता है, प्रहलाद कहते हैं एक परमात्मा को पालो तो सारे जगत की मालकियत मिल जाएगी। क्यों? जो जगत का नियंता है, नियामक है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करो। हम दुनिया की चीजों में उलझे हुए हैं, लेकिन उन दुनिया की चीजों में उलझन है। जब तक युगल किशोर के चरणों में प्रेम नहीं है तब तक जीवन की उलझन मिटने वाली नहीं है। प्रहलाद कहते हैं उस प्रभु का उसकी कथा को श्रवण करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। भक्ति के 9 चरण बतलाए हैं। जैसे हिरण्यकश्यप ने सुना, हिरण्यकश्यप उसी क्षण तलवार लेकर के प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन राक्षसों ने रोक दिया, कहा इतना क्रोध मत करिए। और हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर तब प्रहलाद को अग्नि में जलाना चाहा, ऊंचे पर्वत से गिराया, बड़े बड़े हाथियों के तले रौंदवाया, पर प्रहलाद की रक्षा करने वाला परमात्मा। और इसीलिए जब देखा ये तो बालक कैसे भी नहीं मरता और हरि के प्रति जो इसका निष्ठात्मक प्रेम है, हिरण्यकश्यप हाथ में तलवार लेकर आज मैं इस बालक को नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही मारने को दौड़ा, कहाँ है तेरा हरि, कहाँ है तेरा विष्णु, कहाँ है तेरा ईश्वर। और ये कहते हुए उस क्षण तलवार लेकर जब हिरण्यकश्यप दौड़ रहा है, लेकिन प्रहलाद को कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति सारे भयों का विनाश कर देती है। भक्तिपूर्ण हृदय समस्त भय से विनिर्मुक्त हो जाता है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिता। जब जीव को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, जब जीव को परमात्मा पर भरोसा हो जाता है और उसके हृदय में सत्य आ जाता है, तो अभयम यानी जीव भय से विनिर्मुक्त हो जाता है। प्रहलाद को भय नहीं लगा। हिरण्यकश्यप तलवार लेकर दौड़ रहा है, कहाँ है तेरा हरि। प्रहलाद ने कहा वो तो सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा ना हो। अगर तेरा परमात्मा सब जगह है तो क्या इस खंबे में भी है। प्रहलाद ने कहा क्यों नहीं, वो तो इस खंबे में भी मुझे मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। और तब जैसे ही ये कहा, वैसे ही हिरण्यकश्यप ने कहा आज तेरी हत्या करने से पहले मैं इस विष्णु की हत्या कर दूंगा। अगर वो इस खंबे में है तो मैं उस विष्णु की हत्या करूंगा। ये कहते हुए जैसे ही उस हिरण्यकश्यप ने तलवार का जोर से हुंकार भरते हुए उस खंबे को मार दिया, वैसे ही भगवान नरसिंह का उस खंबे को चिढ़ करके भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान भयंकर हुंकार करते हुए बड़ी सी दाढ़ी, बड़े से और बड़ी बड़ी दाढ़ें
आज हुंकार भरते हुए श्री नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप की ओर देखा है। हिरण्यकश्यप तलवार जैसे ही चलाई है वैसे ही भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। भयंकर युद्ध चला है और जब भयंकर युद्ध चला, गोधूली की बेला आई, संध्या का समय आया, भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को बीच देहरी पर खड़े होकर के अपनी जंघाओं पर रखा है और कहा, देख हिरण्यकश्यप, मैं तेरा संहार करने के लिए तेरे समक्ष हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम मेरा संहार नहीं कर सकते। क्यों? बोला, मैंने तपस्या करी है, मुझे वरदान मिला है कि मैं न दिन में मर सकता हूँ न रात्रि में मर सकता हूँ, न मुझे अंदर मारा जा सकता है न बाहर मारा जा सकता है, न आकाश में और न ही धरती पर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न पशु से न मनुष्य से, मैं इनके हाथों से नहीं मारा जाऊंगा। सुना, भगवान नरसिंह ने जंघाओं पर रखे हुए हिरण्यकश्यप से कहा, देख हिरण्यकश्यप, इस समय तू मेरी जंघाओं पर स्थित है, न तू आकाश में है न ही तू धरती पर है, तू मेरी जंघाओं पर बैठा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने कहा, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि न मैं घर के भीतर मरूंगा न बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा, देख हिरण्यकश्यप, तू न भीतर है घर के और न बाहर है, मैं तुझे इस देहरी पर लेकर के खड़ा हूँ। हिरण्यकश्यप कहता है, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि न मैं दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने कहा, देख हिरण्यकश्यप, न अभी दिन है और न ही अभी रात है, ये दिन और रात के मिलन का समय, ये संध्या का समय है। हिरण्यकश्यप कहता है, फिर भी आप मुझे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। भगवान नरसिंह ने कहा, हिरण्यकश्यप, मेरे हाथों में न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है, मेरे विकराल नाखून यही मेरा अस्त्र और शस्त्र है। बोला, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि वर्ष के 12 महीनों में मुझे वरदान मिला है, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। भगवान ने कहा, इसीलिए तुझे मारने के लिए मैंने 13वें महीने का निर्माण किया है, जिसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, अधिक मास कहा जाता है। ये कहते हुए भगवान नरसिंह ने जंघाओं पर रखे हुए हिरण्यकश्यप के पेट को चीर दिया है और उसकी अंतड़ियों को निकालते हुए भयंकर हुंकार करते हुए भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारा है। श्री नरसिंह भगवान की चारों तरफ जय जयकार हुई, हिरण्यकश्यप का विनाश हुआ। प्रहलाद भगवान को कुपित देख करके लक्ष्मी जी डर गई, सारे देव डर गए और तब कहा कि भक्त को देख करके ही भगवान के अंदर प्रेम और पक्षपात पैदा हो जाता है। तो आज प्रहलाद को जब सम्मुख लाया गया तो प्रहलाद को देखते ही प्रहलाद दोनों हाथ जोड़े हुए खड़ा है। देखते ही भगवान नरसिंह का क्रोध एक क्षण में ही समाप्त हो गया। अपनी बड़ी सी जिह्वा से प्रहलाद को गोद में लेकर के भगवान नरसिंह प्रहलाद को चाटने लगे। अदृश्यतात्मद्भुत रूप मुदवहन, आज अदृश्य दिखने वाला परमात्मा उस खंबे में से प्रकट हुआ तो कहा, मृगे स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। बड़ा अद्भुत रूप स्तंभ से प्रकट हुए श्री नरसिंह भगवान, ये तो न पशु थे न ही मनुष्य थे, ये तो नरसिंह थे। इतना अद्भुत रूप लिया भक्त के लिए भगवान ने। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। परमात्मा चूंकि सत्यम परम धीमहि, वो तो सत्य है, लेकिन भक्ति की भावना के अनुरूप परमात्मा कभी नरसिंह बनकर के आता है, कभी मत्स्य बनकर के आता है, कभी वराह बनकर के आता है। जैसा भक्त चाहता है
भगवान उसी रूप में जन्म लेता है, उसी रूप में प्रकट होता है। प्रहलाद ने स्तुति करी है प्रभु की। भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं क्या मांगूं? जीवन में ऐसा भाव आ जाए कि आपसे कुछ मांगना न पड़े, आपसे कोई मांग न रखनी पड़े, बल्कि जहां तक हो सके देने का भाव जीवन में रहे। ऐसा भाव मेरे अंदर आए प्रभु। तो परमात्मा दुनिया में कहाँ नहीं है, सब जगह है। आप प्रहलाद की तरह एक बार पुकार के विश्वास के साथ कहे के तो देखिए, परमात्मा आपको वही मिल जाएगा जहां आप उसको पुकारते हैं। प्रेम से भरी हुई प्रार्थना परमात्मा के हृदय तक पहुंचती है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं लेकिन परमात्मा तो सुनता ही नहीं है, हम तो पूरे समय प्रार्थना करते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि जैसे एक पक्षी होता है ना, उस पक्षी को आप उड़ाना चाहें, आप सोचे आकाश की ऊंचाइयां ये पक्षी ग्रहण करे तो कैसे? अगर उसके पास पंख होंगे तब तो वो उड़ेगा। अगर उसके पंखों को काट दिया जाए तो वो पक्षी को फिर आप चाहें कि ये आकाश तक पहुंचे तो क्या पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही प्रार्थना उस पक्षी की तरह है जिसके पंख प्रेम के लगे हुए हों। प्रार्थना रूपी पक्षी में प्रेम के पंख लगाओगे तो आप उसको परमात्मा रूपी ऊंचाई तक पहुंचा सकोगे। और अगर प्रार्थना रूपी पक्षी के आपने प्रेम रूपी पंख काट दिए तो फिर आप उसको उड़ाने की कितनी भी कोशिश करते रहो, परमात्मा तक पहुंचाने की कितनी भी कोशिश करते रहो, लेकिन वो प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचने वाली नहीं है। इसीलिए हमारी और आपकी प्रार्थनाएं धरती पर ही पड़ी रह जाती है, परमात्मा तक पहुंच ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि प्रार्थना तो हमने बहुत की लेकिन उन प्रार्थनाओं में प्रेम का पंख नहीं लगाया। भगवान तो प्रेम, परमात्मा का संदेश प्रेम है, परमात्मा का स्वभाव प्रेम है, परमात्मा प्रेम ही है। Love is my message, love is my color, love is only substantial thing in your life. If you miss love, you will miss God. And by my view, not only God, you will miss all. आप सब कुछ खो दोगे अगर आप प्रेम को खो दोगे, और अगर आप प्रेम को पालोगे तो आप परमात्मा को पालोगे। भगवान आता है पर प्रेम से उसको पुकारना पड़ता है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, 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 सच्चे दिल से उन्हें बुलाते नहीं, सच्चे दिल से कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान
तुम खिलाते नहीं, सबरी की तरह तुम सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। दिल से उन्हें तो